हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक थ्रिलर मूवी पे जिसका नाम है सॉल्टबर्न। इस मूवी के IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पर इसे मिले हैं 71%। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत ओलिवर नाम के एक लड़के से होती है जिसका अभी अभी स्कॉलरशिप के बेसिस पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। स्कॉलरशिप से आने की वजह से कॉलेज में कोई भी उसे दोस्ती नहीं करता है क्योंकि कॉलेज के बाकी सभी लोग काफी अमीर परिवारों से आए हुए होते हैं। इसी बीच ओलिवर की दोस्ती माइकल नाम के बंदे से होती है, लेकिन माइकल का बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है। एक दिन जब ओलिवर खाने की टेबल पर खाना खा रहा होता है तभी माइकल उससे कुछ सवाल पूछने लगता है, लेकिन उस समय ओलिवर का ध्यान कहीं और होता है, इसीलिए वो माइकल की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। इससे नाराज होकर माइकल भरी कैंटीन में जोर से उसका नाम चिल्लाने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद से ओलिवर माइकल से दूर होना चालू कर देता है। इसी बीच उसे फिलिक्स नाम का एक लड़का दिखाई देता है। फिलिक्स अपने पूरे कॉलेज में काफी फेमस होता है और उसका परिवार भी काफी अमीर होता है। इसी कॉलेज में फिलिक्स का एक कजन फॉर्ले भी होता है जो ओलिवर को शुरू से पसंद नहीं करता है। एक दिन कॉलेज आते वक्त फिलिक्स की साइकिल अचानक से पंक्चर हो जाती है। वो मदद के लिए काफी इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए वहाँ नहीं आता है। कुछ देर बाद जब उसी रास्ते से ओलिवर गुजरता है तो फिलिक्स को मुसीबत में देख उसे अपनी साइकिल से कॉलेज जाने के लिए कहता है। इस पर फिलिक्स उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में ओलिवर उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता हूँ। इससे खुश होकर ओलिवर उसकी साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। अब फिलिक्स कॉलेज की हर बड़ी पार्टी में ओलिवर को अपने साथ ले जाना शुरू कर देता है। जल्द ही फिलिक्स भी ओलिवर को पसंद करने लगता है। जब फिलिक्स ओलिवर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसकी फैमिली के हालात ठीक नहीं है। मेरे दोनों पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट हैं, इसीलिए मुझे अपने घर में सेफ फील नहीं होता है। ये सब सुनकर फिलिक्स के मन में उसके लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। इसीलिए फिलिक्स उससे कहता भी है कि पूरे दिल से मेहनत कर रहे हो। दोनों की दोस्ती काफी अच्छी चलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। ओलिवर अब ज्यादातर समय फिलिक्स के साथ ही स्पेंड करने लगता है। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात माइकल से होती है जो उसे समझाता है कि जल्द ही ये अमीर लोग तुमसे बोर हो जाएंगे और तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ओलिवर इस बात पर खास ध्यान नहीं देता है। एक दिन जब ओलिवर और फिलिक्स साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो ओलिवर देखता है कि फिलिक्स का कमरा बुरी तरह से फैला है। इसीलिए ओलिवर बिना कुछ बोले फिलिक्स का कमरा साफ करने लगता है। ये बात फिलिक्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसको लगता है कि ओलिवर जबरदस्ती उसके लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है। इसीलिए फिलिक्स ओलिवर से कहता है कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और मुझे पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, इसीलिए अब हम एग्जाम के बाद ही मिलेंगे। ये सुनकर ओलिवर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ओलिवर की फिलिक्स से कोई बात नहीं होती है। एक दिन ओलिवर फिलिक्स को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देख लेता है। इससे उसे काफी बुरा लगता है। कुछ समय बाद ओलिवर फिलिक्स के घर जा पहुंचता है। फिलिक्स के द्वारा पूछे जाने पर ओलिवर उसे बताता है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई है। फिलिक्स को उसके लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे अपने पास रुकने के लिए कह देता है। इनकी दोबारा से दोस्ती हो जाती है। एक दिन समर वेकेशन से पहले ओलिवर फिलिक्स को बताता है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है। फादर पहले ही जा चुके हैं, माँ भी हर वक्त ड्रग के नशे में रहती है। ओलिवर को परेशान होता देख फिलिक्स उसे अपने साथ उसके घर यानी सॉल्टबर्न नाम के मंचर पर चलने के लिए कहता है। ओलिवर उससे पूछता है कि मैं वहाँ क्या करूँगा, लेकिन फिलिक्स उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने साथ सॉल्टबर्न ले जाता है। सॉल्टबर्न पहुंचते ही ओलिवर की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि सॉल्टबर्न एक बहुत ही लग्जरियस घर होता है। ओलिवर को घर के अंदर ले जाने के लिए भी कई सारे वर्कर्स आ जाते हैं। घर में आते ही फिलिक्स उसे घर का हर एक रूम दिखाने लगता है। जल्द ही ओलिवर फिलिक्स की फैमिली से मिलता है, जिसमें फिलिक्स के फादर सर जेम्स, मॉम लेडी एल्स्पेथ, उनकी दोस्त पैमेला, सिस्टर वेनेथिया और कजन फैलरे होता है। लेडी एल्स्पेथ ओलिवर को देखकर काफी खुश होती है, इसीलिए वो उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगती है, मगर फिलिक्स इससे काफी नाराज हो जाता है और अपनी मॉम को ये पूछने से रोक देता है। जल्द ही ओलिवर इस फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। ओलिवर अपना ज्यादातर समय फिलिक्स, उसकी बहन वेनेथिया और फेलरे के साथ स्पेंड करने लगता है। एक दिन हम ओलिवर को देखते हैं जो फिलिक्स को बाथरूम में मास्टरबेट करते हुए देख रहा होता है। यहाँ ओलिवर की हरकतें भी कुछ अजीब सी होती है।
क्योंकि फिलिक्स के जाने के बाद ओलिवर बाथटब का पानी पीने लगता है जिसमें अभी अभी फिलिक्स ने मास्टरबेट किया होता है। जल्द ही ओलिवर की नजदीकियां फिलिक्स की मॉम लेडी एलिजाबेथ और उसकी बहन वेनेथिया के साथ भी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ओलिवर का इन्फ्लुएंस घर पर बढ़ने लगता है। एक रात जब ओलिवर खिड़की से झांककर बाहर देखता है तो वो देखता है कि वेनेथिया बाहर अकेली बैठी हुई होती है। ओलिवर उठकर उसके पास जाता है और देखते ही देखते उसके काफी नजदीक आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और बड़ी अजीब तरीके से वेनेथिया का खोई चाटने लगता है। ओलिवर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। खैर, ये सब होते हुए फार्ले देख लेता है, इसीलिए फार्ले ये सब जाकर फिलिक्स को बता देता है। फिलिक्स इस बात से काफी गुस्सा होता है और अगले दिन ओलिवर को इग्नोर करने लगता है। जल्दी ओलिवर समझ जाता है कि फिलिक्स उसे इग्नोर कर रहा है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर फिलिक्स उससे पूछता है कि तुम वेनेथिया के इतने नजदीक क्यों गए। जिस पर ओलिवर उससे झूठ बोल देता है कि मैं तो बस बाहर घूमने गया था, वेनेथिया मुझे किस करना चाहते थे, उल्टा मैंने तो ये सब करने से उसे रोका भी था। उसके बाद ओलिवर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब बताया किसने। जिस पर फिलिक्स फार्ले का नाम उसे बता देता है। ओलिवर उसे समझाता है कि तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। फिलिक्स भी उसकी बात मान लेता है और चीजें फिर से वैसे ही चलने लगती है। जल्दी सॉल्टबर्न में एक बड़ी सी पार्टी रखी जाती है जहां ओलिवर का मजाक बनाने के लिए फार्ले उसे गाना गाने के लिए कहता है। ओलिवर का गाना सुनकर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिससे नाराज होकर ओलिवर रात को फार्ले के ऊपर बैठकर उसे धमकी देने लगता है कि क्या तुम तमीज से पेश आओगे मेरे साथ। फार्ले डर के मारे हाँ बोल देता है। अगली सुबह फार्ले को सॉल्टबर्न से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसने चोरी करने की कोशिश की थी। जल्द ही समर खत्म होने वाला होता है। इसी के साथ ओलिवर का सॉल्टबर्न में स्टे खत्म होने वाला होता है। इसीलिए जाने से पहले फिलिक्स की फैमिली सॉल्टबर्न में ओलिवर के बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती है जिसकी थीम फैंसी ड्रेस होने वाली है। फिलिक्स भी ओलिवर को सरप्राइज देने के लिए उसे अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो ओलिवर की हालत खराब हो जाती है। दरअसल ये कोई और जगह नहीं बल्कि ओलिवर का घर होता है जो दिखने में काफी अच्छा होता है, या यूं कहें कि जैसा ओलिवर ने बताया था उससे ठीक उल्टा। जैसे ही वो दोनों ओलिवर के घर में पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले ओलिवर की मॉम से मिलता है जो बहुत अच्छी लेडी होती है। ओलिवर की मॉम उसे बताती है कि बेटा तुम्हारे फादर काफी लंबे समय से तुम्हारा वेट कर रहे थे। जल्दी उसके डैड भी आ जाते हैं। फाइनेंशियली भी वो लोग काफी अच्छे होते हैं, यानी कि अब तक जो भी ओलिवर ने बताया वो सब एक झूठ था। मुलाकात के बाद एक बार फिर से ओलिवर और फिलिक्स दोनों कार में एक साथ होते हैं जहां गुस्साया फिलिक्स ओलिवर को पार्टी के बाद घर से निकल जाने के लिए कहता है। जल्दी सॉल्टबर्न में शानदार पार्टी रखी जाती है। काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। यहाँ फार्ले भी आया हुआ होता है। वो ओलिवर को मिलकर एक बात कहता है कि सॉल्टबर्न तुम्हारे लिए एक सपना है और मेरे लिए हकीकत। मैं कभी भी यहाँ आ सकता हूँ। ये कहकर फार्ले वहाँ से चला जाता है। जल्दी ओलिवर फिलिक्स को ढूंढते हुए सॉल्टबर्न गार्डन में जा पहुँचता है जहाँ फिलिक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ओलिवर को देखकर फिलिक्स उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन ओलिवर उससे माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए मैं ये दोस्ती कभी नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मैंने ये झूठी कहानी बनाई थी और क्या एक झूठ हमारी दोस्ती को खत्म कर देगा। ये कहते हुए ओलिवर उसे एक वाइन की बोतल देकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लोगों की चीख के साथ ओलिवर की नींद खुलती है। दरअसल घर में सभी लोग फिलिक्स को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग गार्डन में पहुंचते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है क्योंकि फिलिक्स वही गार्डन में मरा पड़ा होता है। जल्दी ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुला लेते हैं। घर में उदासी का माहौल होता है। सब लोग एक साथ मिलकर बड़ा ही ऑकवर्ड सा डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन ओलिवर के चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस फिलिक्स की बॉडी चेक कर रही होती है। ये सब देख फार्ले कहने लगता है कि हम इतने नॉर्मली खाना कैसे खा सकते हैं। ये सुन सर जेम्स उससे शांत होने के लिए कहता है। फार्ले शांत नहीं होता है और सबसे कहता है कि ओलिवर हमारे बीच कैसे रह सकता है, ये तो हमें जानता भी नहीं है। सर जेम्स फिर उसे शांत कराते हैं। तभी ओलिवर सबको बताता है कि कल रात को ओलिवर ने ड्रग्स लिया था। ये सुनकर सर जेम्स उसे घर से निकाल देते हैं। इसी बीच लेडी एलिजाबेथ भी ओलिवर से काफी अटैच हो गई थी। एक दिन वो ओलिवर से कहती है, तुम चाहो हमारे साथ सॉल्टबर्न में रह सकते हो। ये सुन ओलिवर मन ही मन काफी खुश होता है। अगले सीन में हम वेनेथिया को बाथटब में नहाते हुए देखते हैं। जल्द ही वहाँ ओलिवर भी आ जाता है। ओलिवर को देख वेनेथिया उसे कहती है कि तुम एक राक्षस हो जिसने बड़ी होशियारी से हमारे घर को अपने कब्जे में ले लिया है। मैं ये तभी समझ गई थी जब तुम मेरे भाई की मौत पर रो रहे थे। तुम्हें रोता देख ऐसा लग रहा था जैसे तुम उसे जन्मों से जानते हो, जबकि तुम उसे अभी 6 महीने पहले ही मिले हो।
ये सब सुन ओलिवर उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम वेनेथिया को बाथटब में मरा हुआ देखते हैं। दरअसल वेनेथिया ने एक बड़े ब्लेड से अपना हाथ काटकर खुद को खत्म कर लिया होता है। लगातार घर में हो रही मौतों से जेम्स काफी परेशान होते हैं, इसीलिए अब उनका शक ओलिवर पर जाता है। वो ओलिवर को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे सॉल्टबर्न से जाने के लिए कहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि इस मौत की लड़ाई से हमें खुद ही लड़ना होगा। इसके जवाब में ओलिवर उससे कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, लेडी एलिजाबेथ को मेरी जरूरत है, आप सभी को मेरी जरूरत है। ये सुन सर जेम्स एक चेक पर साइन करते हुए उसे फिर से घर से जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम ओलिवर को घर से जाता हुआ देखते हैं और यहाँ से कहानी 10 साल आगे जाती है, जहाँ ओलिवर एक कॉफी शॉप में बैठा होता है। यहाँ उसे लेडी एलिजाबेथ मिलती है, जो उससे बताती है सर जेम्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओलिवर से मिलकर लेडी एलिजाबेथ काफी खुश होती है। वो उसे अपने साथ सॉल्टबर्न चलने के लिए कहती है। ओलिवर इस बात को मान लेता है और उनके साथ सॉल्टबर्न चला जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लेडी एलिजाबेथ की तबीयत काफी खराब होने लगती है। वो अपनी आखिरी सांस गिन रही होती है। तभी ओलिवर उनके पास आकर उन्हें सारा सच बता देता है। उनके घर में जो कुछ हुआ था वो सब मेरा ही किया हुआ था। सॉल्टबर्न में आने के लिए मैंने जानबूझकर फिलिक्स से दोस्ती की ताकि किसी को मुझ पर कोई शक ना हो। मुझे फिलिक्स की अमीरी और पोजीशन काफी अच्छी लगती थी। मुझे भी हमेशा ये सब कुछ चाहिए था, इसीलिए मैंने ही फिलिक्स को मारा था। दरअसल जो वाइन की बोतल ओलिवर ने फिलिक्स को दी थी उसमें पहले से ही जहर मिला हुआ था। ऐसे ही मैंने वेनेथिया को भी सुसाइड करने पर मजबूर किया था। मैंने उसे इतना डिप्रेस कर दिया था कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली। दरअसल ओलिवर जब आखिरी बार वेनेथिया से मिलने गया था तब उसने उसके पास एक ब्लेड रख दी थी। वहीं अपने भाई की मौत से डिप्रेस्ड वेनेथिया खुद ही अपने हाथ की नस काट ली थी। इसके बाद ओलिवर लेडी एलिजाबेथ का ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन ओलिवर सब कुछ पहले से ही प्लान कर चुका था, इसीलिए लेडी एलिजाबेथ के मरने से पहले उसने सॉल्टबर्न को अपने नाम कर लिया था। फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ओलिवर सॉल्टबर्न में राज करता है, इसीलिए वो एक गाने पर नेकेड होकर डांस करने लगता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।